मध्य प्रदेश में रहते हुए अगर आप हिल स्टेशन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए पचमढ़ी एक बेहतरीन स्थान है। सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर पचमढ़ी की हरी भरी वादियां और झरने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पचमढ़ी घूमने की पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि पचमढ़ी जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, पहुंचना कैसे है, रुकने के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है, यहाँ आप किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किन लोकल फूड को ट्राई कर सकते हैं, शॉपिंग से लेकर आसपास की जगह और यहाँ का बजट प्लान, हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे। वैसे तो पचमढ़ी घूमने का प्लान आप साल में कभी भी बना सकते हैं, लेकिन मानसून के दौरान यह खास तौर पर देखने लायक होता है। इस मौसम में यहाँ के झरने और आसपास की हरियाली सब कुछ आंखों को एक अलग ही सुकून देती है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हो तो आपको इसके लिए पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहाँ से पचमढ़ी की दूरी 54 किलोमीटर है, जो कि आप बस या टैक्सी के माध्यम से कर सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी का सफर देखने लायक है। सतपुड़ा के घने जंगल की स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर आप बाय एयर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भोपाल या जबलपुर एयरपोर्ट आना होगा, जो कि पचमढ़ी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। पचमढ़ी में रुकने के लिए सबसे अच्छी जगहों में चंपक बंगला है, जो कि एमपी टूरिज्म का एक होटल है। यह एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, जिसके लिए आपको पर नाइट 5 से 7 हजार रुपए का खर्च करना होगा। दूसरी तरफ लाइब्रेरी रोड पर काफी बजट होटल्स उपलब्ध है, जो आपको 1500 से 2000 रुपए में आसानी से कमरे उपलब्ध करा देंगे। जटाशंकर मंदिर। जटाशंकर महादेव पचमढ़ी में प्रवेश द्वार के पास ही स्थित है। ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी का पीछा भस्मासुर कर रहे थे तब शिवजी ने खुद को यहीं पर छुपाया था। यहाँ की पहाड़ियाँ पर शिवजी की जटा जैसी आकृतियाँ भी बनती है। गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसके ऊपर शेषनाग अपने फन फैलाए हुए बैठे हैं। पांडव गुफाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पांडव गुफाओं का संबंध पांडवों से है। जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे उस समय उन्होंने काफी समय पचमढ़ी में बिताया था, जिन्हें आज पांडव गुफाओं के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं का पुनर्निर्माण 9वीं सदी में किया गया था। कुछ लोग इन्हें बौद्ध गुफाएं भी कहते हैं। अम्बा देवी का मंदिर। अम्बा माई का मंदिर पचमढ़ी के प्रवेश द्वार के पास ही स्थित है। स्थानीय लोग ऐसा कहते हैं कि आज भी नवरात्रि के दौरान यहाँ माई के दर्शन करने जंगल से शेर आता है। तंत्र विद्या के लिए भी यहाँ मंदिर काफी प्रसिद्ध है और नवरात्रि में दूर दूर से तांत्रिक यहाँ तंत्र सिद्ध करने पहुँचते हैं। रजत प्रपात। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है रजत जलप्रपात, जिसे सिल्वर फॉल भी कहा जाता है। रजत जलप्रपात को भी जब हम देखते हैं तो वह भी चांदी की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इस प्रपात को रजत प्रपात नाम दिया गया है। अप्सरा विहार जलप्रपात। अप्सरा विहार जलप्रपात शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झरने के एंट्री गेट तक आप जिप्सी से जा सकते हैं। कच्चे पक्के रास्ते पर होते हुए जब आप जलप्रपात तक पहुंचेंगे तो यहाँ आपका मन मोह लेगा। आपको कई छोटे छोटे वाटरफॉल भी दिखाई देंगे, जो पानी के बड़े कुंड में गिरते हैं, जिसमें पर्यटक नहाते भी है। प्रियदर्शनी स्थल। जब हम बड़े महादेव की तरफ जाते हैं तब हमें प्रियदर्शनी पॉइंट मिलता है, जिसे फोर्सिट पॉइंट भी कहा जाता है। इस एक स्थान से पचमढ़ी का पूरा नजारा देखा जा सकता है। यहाँ आप घुड़सवारी, ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। हांडी खो। हांडी खो एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ जंगलों से ढकी हुई है। यह पचमढ़ी की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। इसी घाटी में एक इको पॉइंट भी है, जहाँ आप कोई भी आवाज देंगे तो वह पर्वत से टकराकर वापस आपको सुनाई देगी। राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट। यह एक सनसेट पॉइंट है जहां से आपको सनसेट का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्सर आया करते थे, जिनके सम्मान में इस स्थान का नाम राजेंद्र गिरी रखा गया। यह एक उद्यान भी है जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां भी देखने को मिलती है। कैथोलिक चर्च। पचमढ़ी में हिंदू मंदिर, बौद्ध गुफाएं इत्यादि तो है ही, साथ ही एक कैथोलिक चर्च भी है जो लगभग 150 वर्ष पुराना है। यह पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खूबसूरत सा पुराना कैथोलिक चर्च रविवार को पर्यटकों के लिए खुलता है। इसके मैदान में एक छोटा सा कब्रिस्तान है, जिसमें मकबरे पर 1800 के दशक से लेकर विश्व युद्ध तक के शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा महादेव। पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर घाट क्षेत्र को पार करते हुए आप पहुंचते हैं बड़ा महादेव। बड़ा महादेव गुफा भी भस्मासुर से संबंधित गुफा है। कहा जाता है इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य किया था और भस्मासुर के सर पर हाथ रखवाकर उसे भस्म किया था। बड़ा महादेव गुफा एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें पूरे वर्ष भर बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जिसमें एक स्वयंभू शिवलिंग भी है और एक बड़े शिवलिंग भी विराजमान है। चौड़ागढ़ महादेव मंदिर।
पचमढ़ी में सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक चौड़ागढ़ महादेव का भी मंदिर है, जो कि समुद्र तल से 1326 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी में स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको 1300 सीढ़ियों को पार करना होता है, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इस स्थान में हर साल शिवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों की संख्या में भक्तजन आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इस मेले में बहुत से शिव भक्त भारी भारी वजन के त्रिशूल अपने कंधे पर लेकर जाते हैं और चौड़ागढ़ मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब बात करते हैं धूपगढ़ की, जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1352 मीटर है। धूपगढ़ पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जहां पर लोग सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को देखने जाते हैं। बायसन लॉज म्यूजियम। बायसन लॉज म्यूजियम, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुरानी म्यूजियम में से एक है। बायसन लॉज म्यूजियम से ही आपको पचमढ़ी घूमने के लिए शुल्क देकर रसीद लेनी होती है, जहां से आप जिप्सी भी बुक कर सकते हैं। इस म्यूजियम में आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों के मॉडल देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ आप पचमढ़ी की अलग अलग जगहों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वी फॉल यहाँ के सबसे पॉपुलर झरनों में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जिप्सी सुविधा लेनी पड़ती है। पार्किंग स्थल से कुछ ही दूरी के लिए आपको ट्रेकिंग करना पड़ता है, जिसके बाद आप पहुँचते हैं झरने के पास। यहाँ आपको 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना दिखेगा, जिसकी खूबसूरती कमाल की है। इस झरने में पर्यटक नहाने का भी आनंद उठाते हैं। यहाँ पर घूमने के अलावा कई सारी एक्टिविटीज भी है, जिन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क की जंगल सफारी का आनंद आपको जरूर लेना चाहिए। साथ ही आप चाहें तो सतपुड़ा एडवेंचर क्लब में पैरासीलिंग, जिप लाइनिंग और एटीवी राइड जैसे कुछ फन और एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जिसकी शुल्क प्रति व्यक्ति सिर्फ 100 रुपए की होती है। आप पचमढ़ी जाए और यहाँ का लोकल फूड ना खाए तो मजा किस बात का। आप यहाँ की मक्के और ज्वार की रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भुट्टे की कीज बहुत ही फेमस है, जिसे आप खा सकते हैं। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने का सोच रहे हो तो वेटा बावर्ची यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। और यदि आपका मन शॉपिंग करने का है तो आप पचमढ़ी के लोकल मार्केट में जा सकते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट में आप जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, जो यहाँ के प्रसिद्ध उत्पाद है। नागद्वार यात्रा को मध्य प्रदेश की अमरनाथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों लोग शामिल होते हैं। पूरे साल में यह यात्रा सिर्फ एक बार सावन मास में होती है, जिसमें नाग पंचमी के दिन यहाँ काफी मात्रा में श्रद्धालु जुटते हैं। यह यात्रा सिर्फ 10 दिनों के लिए होती है, जिसके बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यदि आपके पास समय है और आप पचमढ़ी के आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप तामिया, पतालकोट और चूना जैसे खूबसूरत स्थानों की सैर कर सकते हैं। अगर आप 2 लोगों के साथ 2 दिनों की यात्रा प्लान करते हैं तो आप आसानी से सभी जगहों को 7-8 हज़ार रुपये की बजट में कवर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे होटल और अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे तो यह खर्चा और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।